मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12 तक लिया गया है। आज हम मनन चिंतन करेंगे। जिस तरह प्रभु ने अपने वचनों में कहा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर इन वचनों को हम ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें इस बात का तथ्य मिलेगा कि यहाँ पर इस छोटे से संदर्भ में प्रभु हमसे कहते हैं 5 बार मांगो, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते नहीं हैं। हम क्यों नहीं मांगते? क्योंकि हमें मांगना सही तरह से नहीं आता है। जब हम किसी से किसी चीज़ को मांगते हैं तो हमें निरंतर मांगते रहना है जब तक वह चीज़ हमें नहीं मिल जाती है। हम बाइबल में उस महिला को देखते हैं जो राजा के पास बार बार जाकर अपने न्याय के लिए वह बार बार राजा के पास जाती है और राजा बहुत तंग हो जाता है क्योंकि वह बार बार जाती है और राजा उसके लिए न्याय करता है। उसी तरह हमें भी प्रभु के पास मांगना है। जब तक हमें वह चीज़ नहीं मिल जाती जो हमें चाहिए, तब तक हमें प्रार्थना करते हुए मांगना है। और आज प्रभु हमसे यही कहते हैं कि ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हम प्रभु को ढूंढते नहीं हैं। हम प्रभु को ढूंढते नहीं, उसे खोजते नहीं हैं। हम दूसरी जगह जाते हैं, कहीं बाबाओं के पास जाते हैं, कहीं तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं आते हैं। जब बहुत टूट जाते, हताश हो जाते हैं, तब प्रभु का रास्ता, प्रभु को याद आते हैं, प्रभु के पास तब लौट कर आते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हमें पहले ही प्रभु के पास आना है और उसे ढूंढना है, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। जो हमारा मन का चैन खो गया है, जो हमारे हृदय में जो प्रेम था वह खो गया है, उस प्रेम को ढूंढने के लिए, उस शांति को ढूंढने के लिए आज हमें प्रभु के पास आना है। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम उसे ढूंढें, उसके हृदय को ढूंढें, जहाँ प्रेम है, जहाँ ममता है, जहाँ एक दूसरे के प्रति दयालुता की भावना है। प्रभु आगे कहते हैं कि खटखटाओ, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम किसी के घर में जाते हैं, तब जब दरवाज़ा खटखटाते हैं, एक बार धीरे से खटखटाते हैं, तो अंदर वाला सोचता है, अपने बाजू वाले बैठे हुए किसी व्यक्ति से कहता है कि क्या सही में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है? तो वह कहता है शायद। इसीलिए हमें निरंतर प्रभु का दरवाज़ा बार बार खटखटाना है, बार बार खटखटाना है, जब तक वह दरवाज़ा हमारे लिए नहीं खोल दे। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु के वचनों को लेते हुए हमें प्रभु का दरवाज़ा खटखटाना है। इसीलिए हम और कहीं नहीं जाएं, हम प्रभु के पास ही रहे, क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारे हृदय के दुखों को, हमारी पीड़ाओं को। इसलिए हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु के पास अपने खोए हुए चैन को, हमारे खोए हुए शांति को प्रभु के पास ढूंढने के लिए जाना है। हमें खटखटाना है, प्रभु के हृदय के दरवाजे को खटखटाना है, क्योंकि प्रभु यही कहते हैं, अगर खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारे हृदय को। प्रभु कहते हैं कि अगर
तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन होगा जो उसे पत्थर देगा? अगर मछली मांगे तो ऐसा कौन होगा जो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रभु जानते हैं हमारे हृदय को कि हम कितने कटु हैं, हमारे हृदय में कितनी कपटता है, कितनी बुराई है। उसके बावजूद भी प्रभु हमसे यही कहते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमें प्रभु से मांगने की ज़रूरत है। आज प्रभु से हमें कहने की ज़रूरत है कि हे प्रभु, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे भाई को इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरी बहन को इस चीज़ की ज़रूरत है, उसे बीमारी से मुक्ति की ज़रूरत है, उसे कई प्रकार से परेशानियों से मुक्ति की ज़रूरत है। कई लोग बीमार है, पीड़ित है, विपत्ति में है, कई प्रकार के दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोग हैं, कई प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित लोग हैं, कई लोग हृदय के टूटे हुए हैं। आइए हम उन सभी के लिए मांगे, उन सभी के लिए प्रभु के द्वार को खटखटाएं ताकि प्रभु उन सभी को चंगाई दे। अपने पवित्र लहू से प्रभु धो डाले, अपने पवित्र जल से प्रभु उन्हें पवित्र करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहते हुए ईश्वर के अनुग्रह और कृपा के लिए प्रार्थना करें। आमीन।